जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की, श्री विठलदास जी महाराज की जय। सबके साहेब, सबके साहेब, सबके परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद, दिव्य परम गुरु जी का आगमन और कैवल कर्ता की गुप्त गति दर्शावन को स्कंद पहला और चौपाई नंबर है 90। नारायण दास धन्य तुझ समा, हे जुग में प्रिय न कोई, हे जबित प्रतीत गति पर के कहनाए प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विशेष अंश सकृत सिद्धांत नु प्रतिपादन करनार अनंत अंशोना तारणहार कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य जीवात्माओं को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए अपने अलौकिक दिव्य अमृत वाणी से स्वरचित पंचम स्वसम वेद ग्रंथ में पहले स्कंद में दिव्य परम गुरु जी का आगमन और केवल कर्ता की गुप्त गति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नारायण दास धन्य तुझ समो, जुग में प्रिय न कोई। ये पंचम स्वसंवेद ग्रंथ का उपदेश दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज उनके पट्ट शिष्य पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज श्री को उनका उपदेश देते हैं और कहते हैं कि नारायण दास धन्य तुझ समो, जुग में प्रिय न कोई। पीछे कहा कि जैसे महात्मा कबीर जी के सानिध्य में धर्मदास रहते थे, उनकी हजूर में रहते थे, वैसे ही हे नारायण दास तेरा चित्त मेरे चरणन में चकचूर रहता है और स्वप्न में भी आप मुझे भूलते नहीं। ऐसा परम गुरु जी के साथ पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री का चित्त का एक तार है। ऐसा भाव और अधिकार देखकर दिव्य परम गुरु जी पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री को कहते हैं कि नारायण दास धन्य तुझ समो, जुग में प्रिय न कोई।
ऐसे तो परम गुरु जी को सभी अंश समान है, सबके प्रति प्रेम है, इसीलिए तो दिव्य देह धारण करके इस संसार में आए हैं। सबका कल्याण करने के लिए सभी अंशों के प्रति समान प्रेम है। लेकिन इस उपदेश को ग्रहण करके अपना तन और मन परम गुरु जी के शरण में अर्पण करके जो अधिकार प्राप्त किया है, उस प्रेम के माध्यम से, उनके अधिकार से परम गुरु जी कहते हैं कि हे नारायण दास, इस संसार में आपके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इसलिए आपके प्रेम को धन्य है कि तेरा तन और मन मेरे चरण में चकचूर है, स्वप्न में भी कभी अंतर नहीं होता, और चित्त का एक तार है। ऐसा अधिकार के कारण तुम मुझे अति प्रिय है। 14 लोक में, सारे संसार में तेरे समान मुझे विशेष प्रिय कोई नहीं है। पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री का ये अधिकार था कि परम गुरु के चरण में उनका चित्त एक तार हो गया था। कैसा भाव था? तो एक हस्तालेवा ग्रंथ में परम गुरु जी कहते हैं, दासा तन धन तन मना उपजय अति अनुराग, ये तार मिले कीर्तार सो, ये जिन शिर मोटे भाग्य। संत सेवा गुरु बंदगी आठे पहोर अभ्यास, प्रीत सहित पूजे हरि सो कहिए निज दास। दासा तन धन तन मन, दासा तन भाव, तन में भी सेवा का भाव, मन में भी सुमिरन का भाव। दासा तन धन तन मन, और धन भी सर्वस्व परम गुरु के शरण में अर्पण। जैसे कबीर जी के शरण में धर्मदास के पास 56 करोड़ रुपये थे, सिक्के, वो सब उनके चरण में फूल की तरह रोड पर बिखर दिया, और उनके पैर चला के धर्मदास ने कबीर जी को अपने भवन में लाए थे। इतना प्रेम कि मेरा सब कुछ जो है वो आपके शरण में अर्पण। हम नहीं कर पाते, हमारे पास कितना पैसा है, वो देना कोई साधारण काम नहीं है। परम गुरु हम परम गुरु को अति प्रिय कब बने? हमारा तन भी समर्पण, मन भी समर्पण और धन भी। तो पहले तो हम थोड़ा थोड़ा धन अर्पण करें, बाद में तन और मन। तो दासा तन धन तन मन उपजे अति अनुराग। 3 चीज गुरु के शरण में अर्पण करके जब गुरु के चरण में हमें अनुराग प्रकट हो, अति अनुराग। अनुराग का भी प्रकार है, अति अनुराग। नारायण दास जी महाराज श्री का जो अनुराग है वो अति अनुराग है। उपजे अति अनुराग, तार मिले कीर्तार सु। उनकी सुरता का जो तार है वो कीर्तार के साथ मिल जाता है। यहाँ पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री का जो चित्त है वो परम गुरु के साथ एक तार हो गया है।
जिन सिर मोटे भाग, जिनका इतना बड़ा भाग्य हो उनको एक गति मिलती है, परम गुरु की कृपा मिलती है, परम गुरु के प्रीति पात्र बनते हैं। तो यहां कहते हैं कि जबित प्रतीत गति परम की, कहन आए हूं मम तोय। इस संसार में नारायणदास जी महाराज श्री का प्रेम देखकर ही दिव्य परम गुरु जी इस विश्व में आए हैं और परम गुरु जी को प्रतीति हुई, जबित प्रतीत गति परम की, परम पद की जो गति है वो देने के लिए परम गुरु जी को विश्वास आया। कहन आए हूं मम तोय, मैं तुझको परम पद का ज्ञान और गति देने के लिए ही आया हूं। कितना अद्भुत प्रेम है। और सकल निज संत हे मम चरणन जिनो चाहाय, यही लक्ष्य तिन्हि बतावहु, अति अंतर और सकल निज संत ही। संसार में जो निज संत है, निज स्वरूप का जिनके पास लक्ष्य है, निज की जिनको चाहना है, निज मतलब मैं कौन हूं, निज मतलब निज कर्ता कौन है, मम चरणन जिन चाहा। ऐसे कोई संत की चाहना परम गुरु जी के चरण में जो होगी, यही लक्ष्य तीन ही बतावहूं। नारायणदास जी महाराज श्री को कहते हैं कि मैंने जो लक्ष्य तुझे को दिया है, मैं तुझको देने के लिए आया हूं। वो लक्ष्य की जो चाहना कोई संत की होगी मेरे चरणन की, तो मैं उनको भी ये लक्ष्य बताऊंगा। अति अंतर उरला, अंतर में अति प्रेम लाकर मैं उनको भी यही लक्ष्य बताऊंगा। लेकिन चरणन की चाहना होनी चाहिए। चाहना के बिना कुछ मिलता नहीं, सामान्य इच्छाएं नहीं। चाहना कैसी होती है, वो जब तक न मिले तब तक चैन नहीं होता, और वो पाने के लिए जो भी करना पड़े वो सब कुछ करता है, जो त्यागना पड़े वो सब कुछ त्यागता है। कभी कभी संसार में भी लोकल प्रेम हो जाता है। शायद परिवार में कोई मना करे कि ये तो नहीं बनेगा, तो लड़का के लड़की वो माँ बाप को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? कि उसकी ऐसी चाहना है कि बस मुझे ये चाहिए, तो उनके लिए वो घर बार भी छोड़ देते हैं और वो प्रेम संपादन करते हैं, जो कि वो प्रेम ज्यादा समय टिकता नहीं। पति पत्नी का रिश्ता जो माँ बाप को छोड़कर जोड़ा जाए वो विशेष मूल्यवान नहीं है, वहां विवेक होना ही चाहिए। इसीलिए सृजनहार को हमें छोड़कर संसार की कोई चीज पाने के लिए हम सृजनहार को चाहे छोड़ दे तो चीज तो हमें मिलेगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। वैसे संसार में भी लोग अंध हो जाते हैं कुछ पात्र के प्रति, तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनको कभी सुख मिलने वाला है नहीं। सुख तो माँ बाप का जो ऋण है वो पूर्ण करने में है, माँ बाप की सेवा करने में है, माँ बाप का दर्शन करने में है। वो पत्नी के दर्शन में नहीं होता,
माँ बाप को छोड़कर चाहे वो कितना भी प्रेम करे, सच्चा जो प्रेम होता तो उनको घर बार छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए यहां चाहना जिसकी होती है वो हमें मिलता है, लेकिन वो पाने के लिए हमें इतना समर्पण भी करना पड़ता है। तो गुरु चरणन की जिनकी चाहना होगी उनको परम गुरु अपनी लक्ष्य की गति प्रदान करेंगे। नारायणदास जी महाराज श्री ने 8वीं घोड़ी में क्या कहा है? चरणन का उपासी हो संतो, गुरु चरणन का उपासी अवरन चित में आसी हो संतो, गुरु चरणन का उपासी। यहां से मैं सिद्धि अंतिम चौपाई में ले जाता हूं। क्या कहते हैं? मन क्रम वचन श्रीमत कुबेर के शरण कमल पर दास नरण बल जासी, तन मन धन कदम पे धरना। नारायणदास जी महाराज श्री ने जो प्रेम परम गुरु के शरण में अर्पण किया है, इस अनुभव से एक गौड़ी पद में हमें उपदेश दे रहे हैं। गुरु चरणन का उपासी। संसार में लोग कई प्रकार की उपासनाएं करते हैं। क्या क्या करते हैं उसका वर्णन किया है। कोई तीर्थ व्रत जप तप कर ही, कोई तज अन्न उपवासी, कोई कंदमूल दूध पीवे फराड़ी यो जित तित मत राशि। दुनिया में कई मत है, उसमें उनका प्रेम लगाते हैं। लेकिन नारायणदास जी महाराज श्री कहते हैं कि गुरु चरणन की उपासना करे, उनकी चाहना करे, उन्हीं का स्मरण करे। पूजत प्रेत पीर जजत प्रीत कर। प्रेत की भी पूजा करने वाला है, पीर की पूजा करते हैं। जजत प्रीत कर, प्रेम से भजन करते हैं। जन वश करन की आसी। क्यों करते हैं? कि लोगों को वश करना है। कई प्रकार की उपासनाएं ऐसी है होती है कि जो कुछ हमें सिद्धियां मिलती है, कुछ प्राप्त होता है भूत प्रेत आदि से, तो लोगों को हम वश कर सकते हैं, लोगों को हम अपने प्रभाव में ला सकते हैं। दुनिया में ऐसी कई उपासनाएं चलती है जिनके प्रभाव से लोग उनके चरण में ही जाते हैं, अपने स्वार्थ के कारण, कुछ लोभ के कारण, प्रलोभन के कारण। नारायणदास जी महाराज श्री कहते हैं कि ऐसी उपासना छोड़कर हम गुरु के चरण की उपासना करें। गुरु के चरण की उपासना का मतलब है कि गुरु महाराज के जो वचन है उनको सत्य मानकर, उनमें श्रद्धा रख के हम जीवन जिए, उनके उपदेश के मार्ग पर हम चले। ये गुरु की उपासना है। मंत्र जंत्र वश करन विधि सब, मारन मोहन के तपासी। कई प्रकार की विद्याएं है, मारन मोहन, ये सबको सम्मोहन करने की विद्याएं है। ऐसी प्राप्त करने की लोगों की इच्छा होती है, ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की, पूजा कराने की भावनाएं होती है। तो ऐसी सब छोड़कर उपासना हम करें किसकी? गुरु के चरण की। और आगे क्या कहा? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, कोई नर जो
यस अवतार यस कपति माने, हे निज पति जो यान ते पासियो, संतो गुरु चरणन अवतार। ब्रह्मा की उपासना करते हैं, विष्णु की करते हैं, महादेव की करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति कोई नर ज्योत उपासी, लेकिन किसी ने सृजनहार की खोज नहीं की। 10 अवतार अशक्त 10 अवतार जो हुए विष्णु का, इसमें भी लोगों की प्रीति है, उनका भजन करते हैं। अशक पति माने, इतनी प्रीति है, उनको ही सृजनहार मानते हैं। लेकिन निज पति जोयान तपासी, गुरु के चरण में जाकर निज पति की खोज नहीं की। तो यहां नारायणदास जी महाराज श्री का जो परम गुरु जी के चरण में प्रेम है, और परम गुरु जी का प्रेम नारायणदास जी महाराज श्री के प्रति है, वो कहते हैं कि संसार में तेरे समान मुझे और कोई अधिक प्रिय नहीं है। और संत की जो चाहना होगी मेरे चरणन की, तो मैं इस लक्ष्य उनको भी अंतर में प्रेम धारण करके उनको प्रदान करूंगा। आगे कहते हैं नारायणदास हे निज तिलक के मर्म बतावहु तो, और निज पति गम गावहु तो पैर को नारायणदास निज तिलक के मर्म बतावहूं तो। दिव्य परम गुरु जी पूज्य श्री नारायणदास जी महाराज श्री को कहते हैं, हे नारायणदास, मैं निज तिलक का मर्म तुझको बताता हूं। निज तिलक, तिलक की जो गति है, जो निज की पहचान कराती है, जो हमें स्वरूप का अनुभव कराए और निज कर्ता की पहचान कराए, ऐसा निज तिलक का मर्म मैं तुझको बताऊंगा। और निजपति गम गावहूं, तिलक की क्या महिमा है उनका वर्णन पंचम स्वसंवेद ग्रंथ में विस्तार से किया है। जो भाग्यवान है वही तिलक कर सकते हैं, अभागी लोग कर सकते हैं। परम गुरुजी ने लिखा है कि जायते संबंध निज पद अनुरागा, क्यों न करही तेहि तिलक अभागा। निज पद लक्ष्य कैवल सद सोई, ताही के तिलक भाल कहे हूं जे मोई। निज पद का जो लक्ष्य है, निज पद लक्ष्य कहे हूं जे मोई। निज पद का जो लक्ष्य है, उनका आशय रूप जो भाल तिलक है, वो मैं वर्णन करता हूं। वो कोई भाग्यवान होगा वही कर सकेगा। यही तिलक का संबंध निज पद के साथ है। जो तिलक करेगा उनका संबंध निज पद के साथ होगा। अगर नहीं करेगा तो संबंध टूट जाएगा। कभी कभी संसार में ऐसा होता है कि नहीं है? संबंध का रिश्ता होता है, बाद में थोड़ी बातचीत चलती है, लेकिन कुछ अनबन हो जाती है तो रिश्ता खत्म हो जाता है। क्योंकि बाल तिलक नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो आप अपने घर रहे, हम हमारे घर। ऐसा होता है। कोई स्त्री अपने सिर पर सिंदूर लगाती है अपने सौभाग्य का,
अगर वो न लगाए तो उनके आगे प्रश्न चिन्ह होगा कि आप क्यों नहीं लगाती, तो शायद वो रिश्ता खत्म भी हो सकता है। इसी प्रकार भाल तिलक जो हम धारण करते हैं उनका रिश्ता सर्जनहार के साथ है। तो परम गुरु जी कहते हैं कि हे नारायण दास, यही निज तिलक का मर्म मैं तुझे बताता हूं और निज पति गम गाव हूं। निज पति का जो ज्ञान है वो मैं इस ग्रंथ के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से गान करके तुझे ज्ञान देता हूं। ज्ञान के माध्यम से ज्ञान देता हूं, तो पे रखूं न कोई, तुझसे मैं कुछ भी अनजान रखूंगा नहीं, तुझसे कोई बात छुपी नहीं रखूंगा। इस प्रकार में परम गुरु जी कहते हैं नारायण दास जी महाराज श्री को कि मैं तिलक की महिमा गाता हूं और सर्जनहार का गुणानुवाद करता हूं, तुझसे मैं कुछ भी गुप्त नहीं रखूंगा। और कहते हैं अंत में, जहि निज पति गति अति कहो, हे मेहरबान होई तो तेहि गति और बेनवा सही, सोगन सात तुझ मोह। जेहि निज पति गति अति कहू मेहरबान होई तोय। दिव्य परम गुरु जी पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री को उनका अधिकार देखकर कहते हैं कि मैं निज पति की जो गति है उनका ज्ञान अति, उनकी गति अति अद्भुत है। परम गुरु के शरण की महिमा अपरंपार, वो गति अति अति अपरंपार है। वो अति कहू, वो अति की जो गति है वो मैं तुझको तेरे पर कृपा करके कहता हूं, मेहरबान होकर कहता हूं। इसलिए तो नारायण दास जी महाराज श्री भी प्रार्थना करते हैं कि मेहर करी मोहि दीजिए, सेवा सुमिरन ध्यान यश गावा अनुभव गति, करुपति परम अभिलान। नारायण दास जी महाराज श्री भी सर्जनहार का अभिलान करते हैं। ऐसी भावना और अधिकार देखकर परम गुरु जी कहते हैं कि मैं तुझे सर्जनहार की जो अति गति है वो तुझको दूंगा, तेरे पर मेहरबानी करूंगा, लेकिन एक शर्त है, तेही गति और पेन बख्श ही। मैं तुझको जो गति प्रदान करूंगा वो गति तू और को मत देना, क्योंकि वो अधिकार के बिना दी नहीं जाती, तेरा अधिकार है। इसलिए मैं तुझको जो गति देता हूं वो और किसी को मत देना। सोगन सत तुझ सोय, तुझे मेरा 100 सोगन है। जैसे कबीर जी ने अपनी जो गुप्त गति उनके अधिकारी बंधुगढ़ के परम भक्त धर्मदास को दी और 1 करोड़ सौगन दिया कि गति और किसी को मत देना, अधिकार के बिना किसी को मत देना। यहां परम गुरु जी जो गति प्रदान करते हैं वो गति देने का अधिकार सिर्फ ही सिर्फ परम गुरु जी का ही है। नारायण दास जी महाराज श्री का अधिकार था, इसलिए उसको दिया। वो कहते हैं कि मैं तुझको देता हूं, और संत भी अधिकारी होंगे तो मैं उसको भी
प्रेम से एक गति प्रदान करूंगा, लेकिन तू किसी को मत देना। तो ये एक मर्यादा है। जो चीज जिसको देने का अधिकार है वही दे सकते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का कोई अधिकार होता है, वो आदेश करे तो ही होता है और किसी से होता। राष्ट्रपति का भी कोई अधिकार होता है। वैसे ही परिवार में भी कोई अधिकारी व्यक्ति होती है, उसके अधिकार के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां दिव्य परम गुरु जी नारायण दास जी महाराज श्री को 100 सौगंध देकर कहते हैं कि मैं तुझे सर्जनहार की अति गुप्त गति, सभी अंशों को मोक्ष प्रदान करने की जो अति अपरंपार गति है, जिनको संसार में कोई नहीं जानते, वो गति दिव्य परम गुरु जी पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री को उनके अधिकार को देखकर प्रदान करते हैं। और आगे कुछ कहते हैं वो हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत